हे दे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल येट अनदर वीडियो। सो गाइस, जब भी हम बात करते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रायो की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो हमेशा रहता है क्रिएशन ट्रायो का। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें अंडररेटेड ट्रायोस की, तो कुछ ट्रायो ऐसे हैं जो हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, लेकिन हमने उनकी अब तक पूरी पावर नहीं देखी, इसलिए हम उन्हें बहुत ज़्यादा अंडररेट करके रखे हैं। ऐसे ही एक ट्रायो का नाम है लाइट ट्रायो। इस ट्रायो को पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज तक हमने कभी भी इसकी फुल पावर नहीं देखी, इसलिए हमने इसे बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ है। तो यार आज हम देखने वाले हैं, अगर इन दोनों ट्रायोस के बीच में कभी फाइट हो जाती है तो उस फाइट का विनर कौन रहेगा। हाँ, हर बार की तरह इस फाइट में 2 राउंड रहने वाले हैं। पहला रहने वाला है 1-on-1 मैच और दूसरा रहने वाला है साइमल्टेनियस। अब जिन लोगों को नहीं पता कि साइमल्टेनियस मैच क्या रहता है, तो यार वो एक ऐसी फाइट रहती है जिसमें पूरी की पूरी टीम दूसरी टीम पे हमला कर देती है और इस फाइट में कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस मैटर नहीं करते। इस फाइट में हर किसी का सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल रहता है और वो रहता है विक्ट्री को अचीव करना। इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अपनी माइटी पावर्स का यूज़ कर सकती हो, 2 पोकेमॉन एक पोकेमॉन के साथ लड़ सकते हैं और किसी भी तरह की चीटिंग कर सकते हैं सिर्फ जीतने के लिए। इसलिए साइमल्टेनियस मैच में सिर्फ एक ही गोल रहता है और वो रहता है इस फाइट को किसी भी तरीके से जीतना। उसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, किसी भी हद तक क्यों ना गिरना पड़े। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर तुम हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। 100 के भी में बहुत ज़्यादा दूर है यार। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो सबसे पहला राउंड है वो है 1-on-1 मैच, और यहाँ पे फाइट होगी पावर के बेसिस पे। जो सबसे पावरफुल मेंबर रहेगा लाइट ट्रायो, वो क्रिएशन ट्रायो के सबसे पावरफुल मेंबर से फाइट करेगा। जो दूसरे नंबर पे रहेगा वो दूसरे नंबर वाले से फाइट करेगा, जो तीसरे नंबर पे रहेगा वो तीसरे वाले से फाइट करेगा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि लाइट ट्रायो का सबसे पावरफुल मेंबर है नेक्रोजमा, उसके बाद आता है लुनाला एंड तीसरे नंबर पर आता है सोलग्लेव। इसी तरह से क्रिएशन ट्रायो का सबसे पावरफुल मेंबर है गिराटिना, दूसरे नंबर पर आता है डियाल्गा एंड तीसरे नंबर पर आता है पाल्किया। तो हमारी पहली फाइट होगी वो रहेगी सोलग्लेव वर्सेस पाल्किया के बीच में। तो यार जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था, हो सकता है कि यार इस फाइट को जैसे ही मैंने तुम्हें बताया तो तुम सोलग्लेव को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे होगे और तुमने सोचा होगा कि यार इस फाइट का विनर तो सिंपली पाल्किया रहेगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा चांस नहीं कि सोलग्लेव पाल्किया को हरा सके। लेकिन अगर तुम सोलग्लेव के बारे में बल्बापीडी पे सर्च करते हो और उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन का पता लगाते हो, तो यार तुम्हें पता चलेगा कि सोलग्लेव ने क्या क्या किया है और वो क्या क्या कर सकता है। हाँ, तो यार इस बात में कोई भी शक नहीं कि सोलग्लेव बहुत ही आराम से हरा सकता है पाल्किया को। और अगर सोलग्लेव को पाल्किया को हराने में किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो यार उसके पास उसका जी मूव तो है ही, जिसका नाम है सीयरिंग सनरे स्मैश, और उसकी मदद से बहुत ही आसानी से मुझे लगता है कि यार सोलग्लेव पाल्किया को हरा सकता है। और कभी भी अगर सोलग्लेव के जी मूव और स्पेशल रैंक की टक्कर हो जाए तो यार मुझे ये भी लगता है कि सोलग्लेव का जी मूव स्पेशल रैंक को एकदम चीरता हुआ जाएगा और पाल्किया को एक ही बार में ढेर कर देगा। और हो सकता है कि यार तुम मेरे ओपिनियन से एग्री ना कर रहे हो, तुम्हें लग रहा हो कि यार एकदम बकवास कर रहा है, तो तुम खुद जाके यार सोलग्लेव के बारे में खुद चेक कर सकते हो कि वो क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं नहीं मानूंगा बुरा, क्योंकि तुम्हारा ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है, मैं जानता हूँ। तो यार अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी फाइट की ओर, जो कि रहेगी लुनाला वर्सेस डियाल्गा के बीच में। और हाँ, इस फाइट के बारे में मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, इस फाइट का सिंपली विनर रहेगा डियाल्गा। अब इस बात में मैं जानता हूँ तुम सोच रहे होगे कि यार सोलग्लेव अगर ज़्यादा ताकतवर है पाल्किया से, तो लुनाला तो सोलग्लेव से ज़्यादा ताकतवर है, तो उसे तो डियाल्गा को हरा देना चाहिए। लेकिन हाँ, हमने जिस तरह से एनिमे में इनका डिफरेंस देखा था, तो उसके पावर के बेसिस पे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो पाल्किया हार सकता है सोलग्लेव से, लेकिन डियाल्गा कभी भी हार नहीं सकता लुनाला से। लुनाला ने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिया था एनिमे में, और हाँ उसके पास बहुत से फेरी मूव्स रहते हैं जो कि एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के खिलाफ ताकतवर रहते हैं, लेकिन मुझे तब भी बिल्कुल भी नहीं लगता कि यार लुनाला कभी भी डियाल्गा को हरा पाएगा। तो इसके पीछे अगर मैं तुम्हें अपना रीजन बताऊं, तो अगर तुम्हें याद हो तो नेक्रोजमा पे लुनाला ने अपने सभी के सभी मूव्स यूज किए थे, इंक्लूडिंग मूनगेस बीम, जो कि उसका स्पेशल मूव है। लेकिन यार उसके बाद भी नेक्रोजमा को एक खरोंच तक नहीं आई थी और उसके सिर्फ एक ही क्लॉ के अटैक से लुनाला पूरी तरह से ढेर हो गया था। तो यार मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी यहाँ पे डियाल्गा हारेगा लुनाला से। डियाल्गा की सिर्फ एक ही रो टाइम काफ़ी रहेगी लुनाला को हराने के लिए। और हाँ, यहाँ पे अब पॉइंट हो गए हैं 1-on-1, और अब देखते हैं कि यार इस राउंड को कौन जीतेगा। अब इनकी इज्जत पूरी तरह से इनके मास्टर्स के हाथ में है, जो कि है नेक्रोजमा और गिराटिना। और अगर सच कहूँ तो यार इन दोनों ट्रायल्स में कभी फाइट होगी, और अगर किसी फाइट से दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा तो वो रहेगा नेक्रोजमा और गिराटिना की फाइट से। ऐसा क्यों? क्योंकि यार नेक्रोजमा पूरी तरह से लाइट पे काबू कर सकता है और गिराटिना के पास तो एंटी मैटर की पावर है, जिसकी झलक हमने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि यार गिराटिना क्या क्या कर सकता है उस पावर से और क्या क्या नहीं। हो सकता है कि एंटी मैटर की पावर से वो सभी के सभी प्लैनेट्स को सिर्फ कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर दे, जहाँ पे नेक्रोजमा भी पूरी यूनिवर्स की लाइट चुरा के उसे अंधेरे में ढाल सकता है और पूरी की पूरी लाइफ फोर्स, या फिर बोल लो पूरी की पूरी लाइफ को पूरी दुनिया से ही मिटा सकता है। तो यार अब हम बात करते हैं, अगर इन दोनों की फाइट हुई तो उसमें विनर कौन रहेगा। अगर हम बात करें नेक्रोजमा की बेस फॉर्म की, तो यार उस फाइट का विनर रहेगा गिराटिना। यहाँ पे सबसे पहले तो गिराटिना के पास एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन होने के कारण एडवांटेज आ जाता है नेक्रोजमा पे, क्योंकि नेक्रोजमा एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है और यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि यार नेक्रोजमा गिराटिना को कभी भी हरा पाएगा। लेकिन अगर वो अपनी पूरी फुल फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि अगर वो अल्ट्रा नेक्रोजमा में बदल जाता है, तो यार सिचुएशन पूरी तरह से बदल जाएगी और टेबल पूरी तरह से पलट जाएगा।
तो यार अब ये फाइट बन चुकी है अल्ट्रा नेक्रोजमा वर्सेस गिराटिना के बीच में। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस फाइट का विनर रहेगा कौन। तो सच कहूँ तो यार इस फाइट का विनर डिसाइड करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हाँ हमने अब तक गिराटिना की एंटी मैटर की पावर नहीं देखी और यार यहीं पे गिराटिना हार जाता है। अब मैं जानता हूँ कि यार ये बहुत ही बेकार सा एक्सक्यूज़ है गिराटिना को हराने के लिए, लेकिन ये बात सच है। हम जानते हैं कि यार नेक्रोजमा क्या कर सकता है और वो भी हमने अब तक उसकी पावर की थोड़ी सी झलक देखी है और उसी से हमने अंदाज़ा लगाया है, लेकिन गिराटिना की एंटी मैटर की पावर की झलक तो हमने यार आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी। तो हम बिल्कुल क्लूलेस हैं और हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता कि गिराटिना की एंटी मैटर पावर क्या कर सकती है और क्या नहीं। हाँ हम सब ये जानते हैं कि अगर वो क्रिएशन ट्राई का मास्टर है तो उसकी जो पावर रहेगी वो बेशक पाल्किया और डियाल्गा की पावर को सरपास करेगी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो क्या कर सकती है। तो यार जब तक हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि गिराटिना की असली पावर क्या है, वो क्या क्या कर सकता है, तो यार तब तक इस फाइट का विनर मैं अल्ट्रा नेक्रोजमा को ही कंसीडर करूंगा। यार 1-on-1 राउंड का तो विनर लाइट रेव बन चुका है और उसने इस राउंड को जीत लिया है, लेकिन तुम सब ये जानते हो हमारे जो फाइट का असली विनर रहेगा वो मैटर करेगा साइमल्टेनियस मैच पे। एक ऐसा मैच जहाँ पे सिर्फ विक्ट्री मैटर करती है और कुछ भी नहीं, और विक्ट्री अचीव करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक गिर सकता है। तो अब यहाँ पे पूरा का पूरा क्रिएशन ड्राइव पूरी की पूरी लाइट ड्राइव से फाइट करना शुरू कर चुका है और यहाँ पे सिटीज़ बहुत ही आराम से तबाह हो रही हैं, ऐसे मानो सिर्फ कागज़ के घर बने हुए हैं। और अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस फाइट का विनर रहेगा कौन। तो बेसिकली इस फाइट का विनर रहेगा क्रिएशन ड्राइव। क्रिएशन ड्राइव को 1-on-1 मैच में तो हराना पॉसिबल है, लेकिन एक साइमल्टेनियस मैच में उसे हराना एकदम इम्पॉसिबल है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि तुम सब जानते हो गिराटिना के पास डिस्टॉर्शन वर्ल्ड है। तो हाँ वहाँ पे गिराटिना डिस्टॉर्शन वर्ल्ड का यूज़ करेगा और अल्ट्रा नेक्रोजमा को वहाँ पे ले जाएगा, और लुनाला और सोलग्लेयो की भी। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि लुनाला, सोलग्लेयो और अल्ट्रा नेक्रोजमा इन तीनों को पावर मिलती है लाइट से, और अल्ट्रा नेक्रोजमा के लिए हम मान सकते हैं कि वो लाइट के बिना रह सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन सोलग्लेयो और लुनाला जैसे ही वो लाइट के कॉन्टैक्ट से बाहर जाते हैं यार उनकी पावर कम होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अब क्रिएशन ट्राई के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज आ चुका है, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे लाइट ट्राई को कमज़ोर कर दिया है। और साथ में मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि यार डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में जाते ही गिराटिना की पावर्स भी बहुत ही ज़्यादा लेवल तक बढ़ जाती हैं, और इसी के बाद जैसे ये फाइट स्टार्ट होगी क्रिएशन ट्राई बहुत ही आराम से हरा देगा लाइट ट्राई को। और यार मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। अगर ये फाइट हुई क्रिएशन ट्राई और लाइट ट्राई के बीच में तो उसका असली विनर कौन रहेगा। तो उसका असली विनर रहेगा क्रिएशन ट्राई। तो बस यार आज की वीडियो में मेरे पास बस इतना ही था बोलने के लिए। और हाँ अब मैं तुमसे यार एक बात करना चाहता हूँ। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि हम पोकेमॉन की टाइमलाइन के एपिसोड लाएं। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो यार जिस तरह से डॉप्स और पोकेमेंजर ने ये मतलब सीरीज़ निकाली, अब क्या बोल सकता हूँ मैं, हाँ तो जिस तरह से पोकेमेंजर ने डॉप्स की सीरीज़ कॉपी की थी तो उसी तरह से मैं भी यार ये काम करने वाला हूँ। तो हाँ अगर तुम मेरे सपोर्ट में हो तो यार ज़रूर से मुझे बता देना, मैं ज़रूर से ले आऊँगा। और हाँ देखो अगर तुमने यार नहीं देखा तो तुम्हें देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, यहीं पर देख लेना। तो मैं ज़्यादा चेंजेस तो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि यार स्टोरी तो वही पे रहेगी, लेकिन हाँ मैं उसमें अपना टच डालने की ज़रूर से पूरी कोशिश करूंगा। और अगर तुम्हें यार ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एज आवर जर्नी कंटिन्यूज।